हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथुन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में चित्रकला का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है मुगल चित्रशैली। तो चलिए हम मुगल शैली के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। मुगल शैली में जिन शासकों के समय चित्र बने उनके बारे में हम थोड़ी सी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला रहा बाबर, जिसने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, अर्थात मुगल साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसका पुत्र हुआ हुमायूं। इन दोनों के समय मुगल शैली पर ईरानी कला का प्रभाव छाया रहा, क्योंकि इस समय ईरानी कलाकार ही कार्य करते थे। फिर हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। अकबर के समय ईरानी व राजस्थानी दोनों शैलियों का प्रभाव मुगल शैली में रहा, अर्थात कुछ ईरानी कलाकार भी थे और राजस्थानी कलाकार भी इस समय कार्य कर रहे थे। फिर अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर, जिसका बचपन का नाम था सलीम। जहांगीर के समय पूर्ण रूप से भारतीय प्रभाव छाया रहा, अर्थात मुगल शैली पर पूर्ण रूप से भारतीय प्रभाव रहा। फिर जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां, जिसकी रुचि चित्रकला में न होकर के भवन निर्माण में थी, अर्थात इस समय बहुत कम चित्रों का निर्माण हुआ है। फिर शाहजहां का पुत्र हुआ औरंगजेब। औरंगजेब चित्रकला से इसकी रुचि चित्रकला में बिल्कुल भी नहीं थी और यह चित्रकला को धर्म के विरुद्ध मानता था, इसलिए इसने चित्रों को नष्ट करवा दिया, चित्रशालाओं को नष्ट करवा दिया और यहीं से मुगल कला का पतन हो गया। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मुगल शैली का परिचय है। भारत में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल शैली की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1526 में बाबर ने भारत में मुगल शैली की स्थापना की। मुगल शैली प्रारंभ में पूर्णतया ईरानी कला रही, अर्थात बाबर व हुमायूं के समय इस पर पूर्ण रूप से ईरानी कला का प्रभाव रहा। फिर अकबर के समय यह शैली राजस्थानी, अपभ्रंशी व दक्षिणी शैलियों के प्रभाव में आकर के नवीनता को प्राप्त करने लगी, अर्थात अकबर के समय राजस्थानी कलाकार भी रहे, ईरानी कलाकार भी रहे और इन सबका प्रभाव मुगल शैली पर पड़ा। अर्थात कहा जा सकता है कि ईरानी व राजस्थानी मुगल शैली की जन्मदाता है। जहांगीर के समय यह शैली पूर्णतया भारतीय हो गई, अर्थात इस समय ईरानी कला का वर्चस्व समाप्त हो गया। परंतु शाहजहां के समय इस पर यूरोपीय प्रभाव अधिक आ गया, क्योंकि इस समय कलाकारों का संबंध यूरोपीय कलाकारों से अधिक हो गया था। इस समय शाहजहां के समय यूरोपीय प्रभाव अधिक आ गया। औरंगजेब के समय मुगल शैली का पतन हो गया, क्योंकि यह चित्रकला से नफरत करता था। मुगल कला को दरबारी कला कहा जाता है, क्योंकि मुगल कला में मुगल शासकों जैसे बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, जो मुगल शासक थे उनके रुचि के अनुसार ही चित्रण कार्य हुआ है। यानी कि मुगल शासक जैसा चाहते थे चित्रकार वैसा ही कार्य करते थे। जैसे राजसी शान शौकत, उनकी जीवनचर्या, आखेट व्यक्ति चित्र आदि। यह कला जन साधारण से दूर रही, अर्थात सामान्य जनजीवन से दूर रही। मुगल कला के विषय क्या क्या रहे? दरबारी शान शौकत, शासकों के शबीह चित्र, आखेट दृश्य, ऐतिहासिक व पौराणिक कथाओं के चित्र व धार्मिक चित्र आदि रहे। मुगल शैली का जो प्रथम शासक हुआ वो था बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1526 में मुगल शैली की स्थापना की। इसके समय दो ईरानी कलाकार थे, बेहजाद व शाह मुजफ्फर। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? बेहजाद को। इन दोनों कलाकारों का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा में किया है। बेहजाद ईरानी हिरात शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। हिरात एक प्रदेश था ईरान में, ये वहां पर कार्य करता था। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं, जिसका समय रहा 1530 से 1556 ईस्वी। हुमायूं भी एक कलाप्रेमी शासक था, जो युद्ध यात्राओं के दौरान अपने साथ सचित्र पुस्तकें रखता था तथा विश्राम के क्षणों में उन सचित्र पुस्तकों को देख करके अपनी कलाभिरुचि संतुष्ट करता था। जब हुमायूं ईरान से भारत की ओर आया तो उसकी मुलाकात काबुल में दो ईरानी कलाकारों से हुई, जिनका नाम है ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, जो पशु चित्रण में निपुण था, और दूसरा है मीर सैयद अली जुदाई, जो ग्राम्य चित्रण में निपुण था।
इन दोनों कलाकारों को हुमायूं अपने साथ भारत लाया और इन दो ईरानी कलाकारों को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत की। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईरानी कला की शुरुआत किसने की? किन दो ईरानी कलाकारों ने भारत में मुगल शैली की शुरुआत की? तो वो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई। जब अकबर छोटा था तो उसने इन दोनों से चित्रकला सीखी। इस समय के चित्र पूर्णतः ईरानी व फारसी शैली में बनाए गए हैं। हुमायूं के समय दास्तान ए अमीर हमजा यानी कि हमजानामा का निर्माण हुआ, जिसका पूर्ण कार्य अकबर के समय हुआ। अर्थात हमजानामा का निर्माण कार्य हुमायूं के समय प्रारंभ हो चुका था, किंतु उसके अंदर जो घटनाएं थी उन सबका चित्रांकन कार्य पूर्ण हुआ था अकबर के समय। हमजानामा यह चित्रावली पूर्ण रूप से फारसी शैली में निर्मित की गई है, किंतु बाद में इसमें भारतीय ग्राम्य दृश्य, भारतीय जीवन, हिंदू मूर्तियों का समावेश कर दिया गया। 1556 में हुमायूं चल बसा और उसके बाद में उसका पुत्र आता है अकबर, जिसका समय रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। अकबर एक बड़ा कला प्रेमी व साहित्य प्रेमी शासक था। अकबर ने चित्रकला की उन्नति के लिए सतत प्रयास किया व भारतीय अभारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों पर भी चित्रण कार्य करवाया। अर्थात इसको चित्रकला का ये कलाओं का बहुत शौकीन था। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म, जिससे इसकी धार्मिक उदारता का परिचय मिलता है। अर्थात इसके समय यह सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी धर्मों का आदर करता था। एक मुगल इतिहासकार है अबुल फजल, जिसकी पुस्तक है आइन ए अकबरी, यानी कि यह अकबर का दरबारी कवि था, जिसका नाम है अबुल फजल। इसकी एक पुस्तक है आइन ए अकबरी। इसमें इसने लिखा है कि बादशाह स्वयं यानी अकबर स्वयं अपनी मुखाकृति व शबीह बनवाने के लिए बैठता था तथा अपने दरबारियों के चित्र भी बनवाता था। इसमें एक शब्द आया है शबीह। शबीह होता है व्यक्ति चित्र, यानी कि व्यक्ति चित्रों को शबीह कहा जाता है। और शबीह चित्रों में राजा पृथु का व्यक्ति चित्र महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसको कुशल चित्रकार से चित्रित करवाया। इस चित्रशाला के अध्यक्ष मीर सैयद अली जुदाई व ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे। अकबर अपने चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित करता था। जैसे कि उपाधियां थी नादिर उल मुल्क, जिसका अर्थ होता है देश का आश्चर्य। दूसरा है हुमायूं शाही, जिसका अर्थ होता है राज्य का शुभ मंगलमय। यानी कि अकबर अपने चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उपाधियों से सम्मानित करता था, जिससे चित्रकारों का प्रोत्साहन बढ़ता रहे। अकबर कालीन चित्रों को श्री राय कृष्णदास एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने अकबर कालीन चित्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा है। पहला है भारतीय कथाओं के चित्र, जिनमें रामायण, रज़्मनामा अर्थात महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा, अनवार ए सुहेली अर्थात पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवार ए सुहेली। अब भारतीय कथाओं के चित्र में हमजानामा आ गया, तारिक ए खानदान ए तैमूरिया। ऐतिहासिक ग्रंथों में शाहनामा अर्थात इसमें तैमूर के राजाओं का इतिहास है, बाबरनामा जिसमें बाबर का इतिहास है, अकबरनामा जिसमें अकबर का इतिहास है। अर्थात व्यक्ति चित्र व सामाजिक चित्र, यानी कि शबीह चित्रों को व्यक्ति चित्र कहा जाता है। अकबर के दरबार में हिंदू व मुस्लिम दोनों चित्रकार थे, जिनमें ज्यादातर हिंदू चित्रकार थे, जिनमें कायस्थ, काहर, सिलावत, खाती जाति के कलाकार थे। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई, यह ईरान की सफ़वी शैली का चित्रकार था। हुमायूं के समय भारत आया था। यह अपना उपनाम जुदाई लिखता था। इसके चित्रों में सुंदर मोहक वातावरण मिलता था। सैयद अली ने जो चित्र बना है, लैला मजनू, मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र आदि, यानी कि मीर सैयद अली के बनाए गए चित्र हैं लैला मजनू,
मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र आदि। दूसरा चित्रकार है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। यह भी चित्रकार हुमायूं के समय ईरान से भारत आया था और श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण अकबर ने इसे श्री कलम की उपाधि दी थी। इसने हुमायूं व अकबर को शिक्षा दी। यह दोनों ईरानी कलाकार हैं। उसके बाद आते हैं हिंदू कलाकार। दसवंत, यह अकबर की चित्रकला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। रस्मनामा अर्थात महाभारत में इसने सुंदर चित्रों का निर्माण किया। मुगल कला में भारतीयता का भाव इसी कलाकार की देन है। अगला चित्रकार है बसावन। यह भी हिंदू चित्रकार था। इसने 100 के आसपास चित्र बनाए। बसावन के चित्र यथार्थता के अधिक नजदीक, यथार्थ यानी कि रियलिस्टिक। यह पृष्ठभूमि बनाने में यानी बैकग्राउंड बनाने में, मुखाकृति बनाने में, रंगों के मिश्रण तैयार करने में श्रेष्ठ था। दरबारनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में बसावन के द्वारा चित्रण कार्य किया गया है। अकबर के समय के चित्रों की क्या क्या विशेषताएं रही? अकबर कालीन चित्रों में राजस्थानी, ईरानी, कश्मीरी शैली की अनेक विशेषताओं का प्रभाव रहा। रंग चमकदार हैं, जिनमें केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरा आदि। ईरानी प्रभाव के कारण चित्रों की रेखाएं गोलाई युक्त है व गतिशील है। 1.5 चश्मे चेहरों के साथ 1 चश्मे चेहरे भी बनाए गए हैं। हस्त मुद्रा व वस्त्रों की फहरन तथा शिकन, वृक्षों की पत्तियों में यथार्थता यानी कि रियलिस्टिक, बारीक व स्वाभाविक है। अकबर के समय शबीह चित्र यानी कि व्यक्ति चित्रों का अधिक निर्माण हुआ। चित्रकार की तुलिका को कलम तथा जो चित्रकार होता था उसे कलम करतार कहा जाता था। सियालकोटी स्थान पंजाब में यहाँ पर बने कागज को सियालकोटी कागज या मुगलिया कागज कहा जाता है।